हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका सब्जेक्ट है ईवीएस और हम ईवीएस के आपके चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक। सो बच्चों, पेज नंबर 9 पर आपका सेकंड चैप्टर है वी आर यूनिक, यानी हम सब अलग है, हम सब में कुछ खासियत है जो मतलब भगवान ने हमें गिफ्ट की है, तो हम सब निराले हैं, अलग है एकदम एक दूसरे से। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट स्टिल वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अच्छा, इस पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है कि होने को तो हम सारी दुनिया में जो रह रहे हैं सारे ही ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम सब जैसे दिखते हैं, हमारा जो दिखावा है वो भी अलग है, जो हमारा लाइक्स पसंद और नापसंद है वो भी अलग है, हम क्या चीज सुनना पसंद करते हैं, क्या चीज खाना पसंद करते हैं, हर चीज बिल्कुल अलग है। हमारे ईटिंग पैटर्न अलग है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, और कोई बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट बोलता है, कोई बहुत ज्यादा रूडली बोलता है, किसी को बहुत ज्यादा मतलब लाइट कलर्स पसंद है, एकदम ठंडे कलर्स, कूल कलर्स, किसी को ब्राइट कलर्स पसंद है। तो सबकी चॉइसेस, सबकी चीजें, दिखावा, सब चीज अलग अलग होती है, एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की, सबकी देखी जाए तो। सेंस ऑर्गन्स, all human beings have the same sense organs that perform similar functions for them. They are windows to the outside world. The sense organs send the signals to the brain through sensory nerves. The brain processes the stimulus and send the message back to the sense organ through motor nerves. Then that part acts accordingly. अच्छा, अब सेंस ऑर्गन क्या है कि हर ह्यूमन बींग के, जितने भी इंसान भगवान ने धरती पर भेजे हैं, सबके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का काम करते हैं। वो हमारे लिए एक तरीके से विंडो का काम करते हैं कि जिससे हम बाहर की दुनिया को देख सुन सके। तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं और 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं हमारे सेंसरी नर्व्स के द्वारा। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसे, कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं सेंसरी नर्व्स के द्वारा, और वो फिर ब्रेन जो है वो सिग्नल को पढ़ के बिल्कुल समझकर जो एक्शन करना होता है उसकी इंफॉर्मेशन भेजते हैं उस मतलब सेंस ऑर्गन को मोटर नर्व्स के द्वारा। तो जो ऑर्गन है वो ब्रेन तक जो सिग्नल भेजते हैं वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा भेजते हैं, और ब्रेन जो ऑर्गन को सिग्नल भेजता है वो मोटर नर्व्स के द्वारा भेजता है। तो ये आपको याद रखनी है बात, और उसी हिसाब से फिर वो पार्ट वर्क करने लग जाता है। तो 5 सेंस ऑर्गन है हमारे: आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। अब जो ब्रेन है वो क्या है? स्टोर हाउस है हमारी मेमोरीज का, हमारी इंफॉर्मेशन का। जो पूरी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ब्रेन के पास होती है। जब भी हमारे साथ कोई चीज होती है और वो चीज रिपीटेड होती है, यानी 2-3 बार हो गई है, तो ब्रेन अपने अंदर मेमोरी स्टोर कर लेता है कि हाँ ये चीज होती है और ये चीज ऐसे होती है। तो ये जो मेमोरी स्टोर यानी याददाश्त बढ़ाने का, ये याददाश्त रखने का जो काम करता है वो भी ब्रेन ही करता है। अब होने को तो हम जो वर्ड में देखते हैं वो सेम चीज देखते हैं, लेकिन हर बंदा एक चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब समझना, वो अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से समझता है। जैसे कि इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक बच्चा एक सांप को देखेगा तो उसे एक चमकीला सा खेलने का अपना खिलौना समझेगा, टॉय समझेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा इंसान किसी सांप को देखेगा तो उसे समझेगा एक खतरनाक जानवर जो कि उसकी जान भी ले सकता है। तो एक चीज को देखने का, उसे समझने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, मतलब भले ही हम सबके सेंस ऑर्गन सेम है उसके बाद भी। तो अब देखते हैं, अब पढ़ेंगे वो फैक्टर्स यानी वो कारण जिनकी वजह से हमारा जो नजरिया है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहला है फैमिली बैकग्राउंड। अब हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये चीज बहुत डिपेंड करती है इस बात पर कि हम दूसरी चीज को कैसे देख रहे हैं। अब अगर एक बच्चा वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी जिसके यहाँ केवल शाकाहारी लोग रहते हैं, वो सब्जी साग ये सब चीजें खाते हैं, तो वो जो है वो वेजिटेरियन फूड को पसंद करेगा, वेजिटेरियन फूड की तरफ ही जाएगा। तबकि अगर कोई ऐसा बच्चा है मतलब जिसे ये पसंद नहीं है तो शायद वो उसे डिसलाइक करेगा। इसी तरीके से कोई अगर वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करती है किसी की फैमिली, वेस्टर्न म्यूजिक मतलब बाहर के देश का म्यूजिक जो थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक होता है, तो अगर वो पसंद करती है तो उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं आएगा और वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ही भागेगा बच्चा। तो फैमिली का काफी इफेक्ट पड़ता है हमारी चॉइसेस पर।
सेकेंड इज कल्चरल बैकग्राउंड, यानी हम क्या रीति रिवाज फॉलो करते हैं वो भी हमारे देखने के सुनने के नजरिए पर काफी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो खाना पसंद किया जाता है वो गरम, स्पाइसी, ऑयली फूड प्रीफर किया जाता है। तबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, यानी जो बाहर विदेशी लोग हैं, जैसे कि इंग्लैंड, यूरोप के जो लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। वो लोग काफी नॉर्मल फूड खाना प्रीफर करते हैं। तो चॉइसेस बदल गई हमारी अलग अलग जगह पर रहते हुए, तो हमारे रीति रिवाज पर भी, मतलब रीति रिवाजों का भी हमारी चॉइसेस पर काफी असर पड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑक्यूपेशन, यानी क्या हमारा पेशा है, क्या हम वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई कूड़ा वगैरह दिखेगा तो हम एकदम से अपनी नाक बंद कर लेते हैं और मतलब हमें उसमें से काफी अजीब सी स्मेल आती है और काफी गंदा लगता है वो। तबकि जो इंसान सफाई कर्मचारी है, जो सफाई ही करता है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे डेली हैबिट है। तो इसीलिए ठीक है, उसको मतलब साफ तो करना ही है, लेकिन उसको इतना कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी हमें होगी, जितना हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तो ऑक्यूपेशन यानी जो हम काम करते हैं वो भी काफी उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया कैसा है। लास्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ माइंड, कि हम कैसा हमारा मूड है। अगर हम एकदम पार्टी मूड में रहते हैं, फन मूड में रहते हैं, तो हमें लाउड म्यूजिक पसंद आता है। लेकिन वहीं अगर हमें टेंशन है या फिर अगर हम बीमार हैं या सिर में दर्द है, तो जो लाउड म्यूजिक है वो काफी डिस्टर्बिंग फील होता है हमें। तो हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं चीजों को। अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों की। डिफरेंटली एबल्ड वो लोग कहे जाते हैं कि आपने देखे भी होंगे हमारे आसपास, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके शायद कुछ सेंसरी ऑर्गन्स या तो काम नहीं करते, या फिर मतलब भगवान ने उन्हें वो सेंसरी ऑर्गन्स दिए ही नहीं है। जैसे कि शायद किसी की आंखें नहीं होती हैं, किसी कोई सुन नहीं सकता। तो ये सारे जो लोग हैं जिनको स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड लोग या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोग। डिफरेंटली एबल्ड क्यों? क्योंकि उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ डिफरेंट चीज की जरूरत पड़ी आम लोगों की बजाय। तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, उन्हें देखकर हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हमें उन पर दया आ रही है, बल्कि उन्हें दया की जरूरत नहीं होती। उन्हें हमारी थोड़ी सी ज्यादा लव और थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है, केवल वो ही हमें उन्हें देना होता है। और सोसाइटी में भी मतलब वो अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान ने उन्हें कोई सेंस ऑर्गन नहीं दिया है तो वो कोई काम नहीं कर सकते। काम वो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग तरीके की चीजें बनाई जाती हैं जिससे वो अपना काम कर सके। तो जरूरत नहीं है कि हम ऐसे लोगों पर दया करें, कि हम उनको ऐसा महसूस कराएं कि वो तो बहुत लाचार है या फिर हमें उन पर बहुत दया आ रही है, बल्कि उन्हें थोड़ा ज्यादा प्यार और थोड़ा ज्यादा केयर देने की हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है बच्चों? जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी जिन्हें हम कहते हैं, तो वो लोग देख नहीं सकते, तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो उनको पढ़ाने के लिए एक इंसान थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। उन्होंने एक बुक बनाई जिस पर जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो थोड़े उभरे हुए से होते हैं, जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते वो उस बुक को छू छू कर उसको मतलब महसूस करके अपना जो पढ़ाई है वो करते हैं, वो अपना समझते हैं। तो उस जो बुक बनाई थी लुइस ब्रेल ने, उस बुक का नाम था ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू जो विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। अब जो मतलब हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट होता है, यानी सुन नहीं सकते या जिनको बोलने में दिक्कत है, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। उन लोगों के लिए स्पेशल साइन लैंग्वेज यूज करी जाती है जिससे वो भी पढ़ लिख सके, वो भी बातें समझ सके। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस, यानी अब हम हेलन केलर नाम की एक लड़की की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, छोटी सी, जिन्होंने ये सारे जो फिजिकल चैलेंज थे, यानी जो उनके बॉडी में दिक्कतें थी, इन सबको पार करके उन्होंने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया। तो हेलन केलर जो थी वो जब पैदा हुई थी तब तो वो बिल्कुल हेल्दी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें फीवर हुआ और फीवर की वजह से उनका विजन चला गया। विजन मतलब देखने की शक्ति चली गई। हियरिंग पावर चली गई, यानी उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई, और स्पीकिंग पावर भी उनकी चली गई, यानी वो बोल भी नहीं सकती थी बीमारी के कारण। तो इसके बाद वो बहुत उदास हो गई, लेकिन उनकी इस उदासी से, इस तनाव से निकलने में मदद करी उनके टीचर एन ए सुलिवान ने उन्हें पढ़ाया। उनके हाथ पर
मतलब जिससे वो सेंस कर सके। उन्होंने अपनी फिंगर्स से अल्फाबेट्स लिखे जिससे वो महसूस करके समझ सके, और इसी द्वारा हेलन केलर ने काफी हायर एजुकेशन पाई। उन्होंने 5 लैंग्वेजेस सीखी और एक बहुत ही फेमस यानी बहुत पॉपुलर ऑथर और ओरेटर, ऑथर मतलब लिखने वाली और ओरेटर मतलब जो बोलता है, जो भाषण देता है, वो बनी वो। और उन्होंने अपनी लाइफ पर भी अपनी खुद की स्टोरी लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो कि डिफरेंटली एबल है, जिन्हें भगवान ने कोई ना कोई सेंस ऑर्गन नहीं दिया है या छीन लिया है। तो उनकी लाइफ हम सब के लिए भी और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे एक इंसान इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर सकता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है। और ये साइड में एक बच्चों नाउ आई नो, अब मुझे समझ में आया, दे रखा है एक फैक्ट बॉक्स दे रखा है कि जिस इंसान के पास एक सेंस ऑर्गन की कमी होती है या थोड़ा वीक होता है, तो उस इंसान का कोई दूसरा सेंस ऑर्गन हमारे जो सेंस ऑर्गन है उससे ज्यादा एक्टिव होता है, उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ बच्चों। आपको ये चैप्टर दोबारा से रीड आउट करना है, सारा का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके एक्सरसाइज वर्क क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है और केवल क्वेश्चन आंसर्स ही आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।